अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे कुकर में बनाया है तो ये बहुत ही जल्दी बन गई है। आप इसे कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1/4 कप तेल डाल रही हूँ मैं। ये सरसों का तेल है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये बोंग का गोश्त है, इसको मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं एक बोंग के। ये देखें, ये 1.5 किलो बोंग है और ये मैंने 2 नलियाँ ली हैं। और मैंने ये 2 नलियाँ ली हैं, ये भी नली है। बोंग के गोश्त की निहारी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए आप निहारी बनाएं तो बोंग के गोश्त की बनाएं। अदरक लहसुन डाल के मैं 1 मिनट सौते करूँगी। अब अदरक लहसुन के अंदर मैं बोंग के गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये नसीम निहारी मसाला है, आप इसकी निहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। ये इससे निहारी बहुत ही अच्छी बनती है। आप शान का भी इस्तेमाल करते होंगे और नेशनल का भी, लेकिन एक दफ़ा इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा यही वाली अच्छी लगेगी। मैं इसका 1 पैकेट पानी में घोल के डालूँगी। मैंने थोड़े से पानी में 1 पैकेट मसाला घोल लिया है। पानी में घोलने से ये होता है कि अगर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो वो नज़र आ जाएंगे। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं इसे 2 से 3 मिनट भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर नलियाँ डाल दूँगी। मैंने बाद में नलियाँ इसलिए डाली हैं कि गोश्त हमारा फिर सही से फ्राई नहीं होता, और क्योंकि हड्डियों की वजह से गोश्त चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है मिक्स करना, तो इसलिए मैंने बाद में हड्डियाँ डाली हैं। अब हड्डियाँ डाल के मैं 1 से 2 मिनट और भून लूँगी। नलियाँ डालने के बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। दो लीटर मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और इसे सीटी आने के बाद 1 घंटे तक पकाऊंगी, क्योंकि बोंग का गोश्त है, थोड़ा सा देर में गलता है और निहारी के अंदर जब तक कि बहुत अच्छी तरह से गला हुआ गोश्त ना हो तो फिर निहारी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं सीटी आने के बाद 1 घंटा इसे पकाऊंगी। 1 घंटे बाद मैंने कुकर खोल दिया है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। 1 कप आटे को मैंने पानी के साथ घोल लिया है। अब इसे मैं निहारी में शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर से हड्डी निकाल दूंगी। अब मैं आटा डालती जाऊंगी और इसको चलाती जाऊंगी। छलने में इसलिए डाल रही हूँ कि अगर इसके अंदर कोई लम्स होंगे तो वो छलने में रह जाएं। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गला हुआ है तो ये चूरा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि हमें पता चले कि कितना गाढ़ा रखना है। देखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। आटा डालने के बाद इसे 15 मिनट और पकाएंगे। जब तक निहारी पक रही है मैं प्याज ब्राउन कर लेती हूँ।
1 कप से थोड़ा सा कम तेल डाल रही हूँ। मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लिया है। आप एक बड़े साइज़ की प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये 1 चम्मच निहारी मसाला है, उसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है, ये इसके अंदर डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे निहारी का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा ऊपर से। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट हो गए, मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। निहारी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। शुरू में मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, और जब बॉयल आ गया था तो मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया था। अब मैंने जो प्याज ब्राउन की थी और उसके अंदर मसाला डाला था, ये डाल दूँगी। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और 15 से 20 मिनट इसको इसी तरह कवर करके छोड़ देंगे। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। देखें तेल इसका सारा ऊपर आ चुका है और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ये निहारी मैंने निकाल ली है। ये नली है, इसके अंदर ये नली डाल दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालना है और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए गोश्त कितना हाथ से बिल्कुल नरम हो चुका है, ये बिल्कुल आसानी के साथ टूट रहा है। ये नली है, थोड़ा सा नली में लगाएं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।